जय माँ बंगलामुखी। मित्रों, मंत्र सीरीज चल रही है जिसमें पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किस माला से जाप करना चाहिए। ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 आएंगे। तो ये 5 भागों में मेरा प्रयास है कि आप सभी को मंत्र जप की सही जानकारी अच्छे से उपलब्ध करा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्र जप और माला का क्या महत्व होता है। देखिए, जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। और गुरु, भगवान शिव को गुरु कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और क्या होता है कि जब आप जाप करते हैं तो जाप के 3 हिस्से होते हैं। यानी कि आपकी जो पूर्व जन्म को जो पाप होगा वो नष्ट होगा, वर्तमान में जो आप पाप कर रहे हैं वो नष्ट होगा, और नया भाग्य आपका बनेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो कुछ गलत करते ही नहीं। जरूरी नहीं कि आप किसी का मर्डर करें तभी गलत होता है। हम लोग रोज कुछ ना कुछ गलत करते हैं। जब आपको गुरु ज्ञान देता है, जब गुरु दीक्षा लेते हैं, तब आपको जीवन में आपको समझ में आता है कि हाँ, वास्तव में क्या गलत हो रहा है। ठीक है। तो सबको भ्रम रहता है कि हमने तो कुछ किसी बिगाड़ा नहीं। तो भाई, आपने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है तो आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं? आपको मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, तो किसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। बिल्कुल कारण होगा। बिना कारण के आप कष्ट नहीं भोग सकते हैं। तो क्या होता है कि कारण क्या, मैं बात करता हूँ कि जो आपका प्रारब्ध होगा, यानी कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए होंगे वो भी आप, इस वजह से आपको तकलीफ होता है। हमको लगता है कि हमारी आत्मा पता नहीं कितनी पुरानी है। आप जरा सोच के देखिए, कितना हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। एक बार जन्म लिया, फिर जन्म लिया, फिर जन्म लिया। जब तक हमारे सारे कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जो अगर शारीरिक कष्ट हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है या आर्थिक कष्ट हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। ठीक है। सबसे पहला कारण हो सकता है पितृदोष। हो सकता है आपके पितृदोष हो, इस वजह से आपको तकलीफ हो रहा हो। या किसी व्यक्ति ने श्राप दिया हो आपको। तो श्राप ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा पिक्चरों में, मूवी देखा होगा कि जल उठा कर मंडलू श्राप देते हैं। तो ये तो था ही। ऐसे भी अगर किसी को आप परेशान करेंगे, अगर उसके मुंह से कुछ निकल गया कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो काम करता है। कैसे काम करता है? उसके सारे जो जो पुण्य होंगे नष्ट हो जाएंगे, आप दंडित हो जाएंगे। तो यही विधि रहती है। तो किसी का दिल दुखाएंगे, किसी को आप परेशान करेंगे तो भी श्राप दे सकता है। श्राप का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा मैं तुमको श्राप देता हूँ तभी श्राप करोगा। कुछ उसके मुंह से बुरा निकलेगा। अगर वास्तव में आपने उसके साथ बुरा किया है, अगर अब उसका अगर दिल दुखा दिया है, बोल दिया कि आपका बुरा हो जाए, तो भी निश्चित रूप से आपका बुरा हो जाएगा। ये कारण हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे घरों में लोगों को कुल देवी ही नहीं पता, कुल देवता नहीं पता क्या होते हैं। बोले हमको, जैसे कि मेरे साथ भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, गुरुजी मुझे पता ही नहीं। मैं बोलता हूँ कि अपने जो पूर्वज उनसे पता करिए, बोले कि उनको भी नहीं पता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अगर जिस घरों में कुल देवी कुल देवता पूजन नहीं होता है, उस घर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा आप ठीक हैं, मैं मानता हूँ आप अच्छे हैं। इसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, आपको शत्रु परेशान करते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से भी समस्या हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, तांत्रिक प्रयोग भी हो जाते हैं। परिवार में या कोई ना कोई आपसे जलनवश प्रयोग करा देता है, इस वजह से परेशानी हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, आपके शरीर में या घर में नकारात्मक शक्ति होती है, उसके कारण से भी लोगों को दिक्कतें होती हैं। और कभी कभी क्या होता है, आप जिस जहाँ पे आप घर बनवा के रख रहे हैं, ऑफिस आपका जहाँ पर है या जहाँ पर आप व्यवसाय करते हैं, वहाँ कभी कब्रिस्तान था या वहाँ पे ज़मीन खराब है, घर खराब है, इस वजह से परेशानी होती है। और मेरे पास तो बहुत सारे केसेस आते हैं। कुछ तो इतने घर खराब होते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, भैया ऐसा है आप दूसरा घर देख लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो कुछ ज़मीन इतनी खराब रहती है, उनको वहाँ से छोड़ना ही उचित रहता है। और कभी कभी क्या होता है, व्यापार में नज़र लग जाती है। ठीक है। तो नज़र लग जाती है, नज़र से भी आपका व्यापार नीचे चला जाता है। अब बात कर लेते हैं किस माला से जाप करना चाहिए। देखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला क्या है कि आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। देखिए, डुप्लीकेसी की बात की जाए तो सबसे कम रुद्राक्ष कौन सा होता है? एक मुखी होता है, दो मुखी होता है, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है। 14 मुखी होता है। और जो चीज़ रेयर होती है उस पर डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अभी जैसे 14 मुखी, मैं अभी कामाख्या यात्रा में गया था, तो मैंने पूछा कि मुझे 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, तो बोले 20,000 रुपये। ओरिजिनल था वो, मैं जानता था, क्योंकि मेरे हाथ में त्रिशूल था। बोले बाबा आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गद्दी बैठा हूँ अपनी, मैं कसम खा रहा हूँ, ये सही असली रुद्राक्ष है। मैंने कहा मुझे भी पता है। तो असली रुद्राक्ष 20,000 रुपये का लमसम मुझे बताया था, कामाख्या में उसके पास थे। लेकिन रेयर है तो धोखा हो सकता है। ठीक है। तो कभी भी आप रुद्राक्ष कहीं से परचेस करिए तो थोड़ा ध्यान रखिए, किसी जानकार से आपको सलाह लेना चाहिए, या कंपनियाँ चलती हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। तो जितना जो चीज़ कम होती है उस पर धोखाधड़ी उतनी ज़्यादा होती है।
और पंचमुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है कि बहुत ही कॉमन होता है, इस पे उतना नहीं रहता है। और रुद्राक्ष का मैं पहचान बता दूंगा आपको। रुद्राक्ष के जो मनके होते हैं एक जैसे नहीं होते। अगर प्लास्टिक का होगा तो एक समान होगा, और जो ऐसे जो होते हैं तो उसमें कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे। एक समान जब ऐसे उंगली से आप ऐसे करके ऐसे करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये थोड़ा सा जो है डिसबैलेंस है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो आपका असली रुद्राक्ष रहता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप जो है कहीं से भी मंगा सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं, और घर में भी जागृत कर सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ देख लीजिए। और जो साधक साधिका है, जैसे मान लिया कि उनको लंबे समय तक उपासना करनी है, तो साधक साधिकाओं को अलग अलग माला रखनी चाहिए रुद्राक्ष की। एक माला देवता के लिए, एक माला देवी के लिए, क्योंकि क्या है, दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। बात उन दोनों की है कि जब मैं सीख रहा था, माला जाप सीख रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि जाप करो जाके। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने मन से ही जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का कुछ माला कर लिया, उसके बाद फिर नवाण मंत्र की माला कर लिया। तो स्टार्ट था मेरा, मैं डिसबैलेंस हो गया, मतलब मुझे मतलब दोनों ऊर्जा एक साथ टकरा रही थी, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र की ऊर्जा थोड़ा सा शांत रहती और नवाण मंत्र की ऊर्जा थोड़ा सा वो रहती, एग्रेशन वाली रहती। तो मुझे एग्रेशन आए और लगा कि हाँ कुछ शैडो जैसे लगा, कि माता काली की जैसे छाया जैसे लगी, तो डिसबैलेंस लगा। तब मुझे समझ में आया, मैं बताया गुरु जी से, बोले कि ऐसा है कि थोड़ा सा अंतर रहता है दोनों जाप में। तो एक साथ कभी ना करना, आगे पीछे करके करना, यानी एक दिन एक ये कर लिया फिर दूसरा कर लिया। ठीक है, तो ये रहता है, ऊर्जा का थोड़ा प्रभाव रहता है। तो इसीलिए जो नए साधक साधिका है उनको 2 माला रखनी चाहिए पंचमुख रुद्राक्ष की। एक माला से जाप करना चाहिए, एक माला से उनको जो है देवी के लिए, एक देवता के लिए जाप करना चाहिए। तो ये थी छोटी जानकारी कि किस माला से जप करना चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माता।